हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे इमली के एपिसोड में कि मालिनी इमली के पास जाती हैं और इमली कहती हैं, मालिनी दीदी आपको तो इतनी सारी चोटें लगी हुई हैं, फिर आप क्यों आई? तो मालिनी कहती है, मुझे तो चोट लगी ही हुई थी, पर अगर तुम मुझे बचाने नहीं आती तो कम से कम तुम तो बच जाती। तो इमली कहती हैं, हमार क्या है? तो मालिनी कहती हैं कि तुम व्हाट डू यू मीन भाई इमली, तुम्हारा क्या है? तो अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम तुम्हारी अम्मा को क्या जवाब देते? मालिनी कहती हैं कि इमली तुम्हारी माँ को हम क्या जवाब देते? आदित्य के भरोसे ही तो तुम्हें तुम्हारी अम्मा ने भेजा है। तो भी इमली अपने पुराने दिनों को याद कर रही होती है, जब उसकी माँ ने कहा था कि आदित्य को कि तुम्हारे ही भरोसे मैं अपनी बेटी को जाने दे रही। आगे मालिनी कहती हैं कि आगे से कोई हीरोगिरी मत करना और तुम कभी मत कहना कि तुम्हारा क्या, तुम मेरी छोटी बहन जैसी। इमली कहती है कि मालिनी दीदी आप बहुत अच्छी हैं। और तभी इमली की नज़र मालिनी के पापा और दादी पर पड़ती है और इमली कहती है कि भूरा डाकू आप यहाँ कैसे? और उसके इमली के बड़े काका कहते हैं कि तुम्हें चोट लगवाने का नया तरीका ढूंढा है। आदित्य के बड़े पापा कहते हैं कि वहाँ पे फायरमैन और पुलिस वाले तो थे ही मालिनी को बचाने के लिए, फिर तुम क्यों अंदर गई? तो अपर्णा कहती है, आदित्य की माँ कहती है कि इसे तो हर बात में अपने टांग अड़ाने की आदत हो गई है। और मालिनी कहती है क्योंकि ज़रा सा धूल हुआ कि हम तितर बितर नहीं हो जाते, हम रोज़ सुबह एक गिलास दूध पीते हैं। और मालिनी कहती है, ये हमें दूध पिलवा कर ही छोड़। इधर अनु मालिनी की माँ मालिनी का सामान पैक कर रही होती है और कहती है कि तभी देव आ जाते हैं और देव कहते हैं, ये तुम क्या कर रही हो? तो बोले, मालिनी का सामान पैक कर रही हूँ। और इस यहाँ तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि सारा अटेंशन उस नौकरानी पे भी ही तो है। देव कहते हैं कि इमली नौकरानी नहीं है। तो बोली, ठीक है, उसने तुम्हारी बेटी की जान बचाई है। तो बोले, हाँ ठीक है। अनु कहती हैं, ठीक है माँ जी, एक और गोल्ड चेन दे के अपना एहसान उतार देंगे। तभी मालिनी अपने कमरे में आती हैं और मालिनी कहती हैं, मुझे कहीं नहीं जाना मॉम। तो मॉम अनु कहती हैं कि मालिनी तुम्हें सारी बातें याद है। तो मालिनी कहती हैं कि नहीं माँ, मैं सारी बातें भूल चुकी हूँ, लेकिन आप आज भी वहीं हैं। और कहती हैं कि तभी तो आप नाराज़ हैं उस लड़की से जिसने आपकी बेटी की जान बचाई। मॉम, आप लोग सब जाइए, मैं अपने ही घर में मैं अपना भी ख्याल रखूँगी और इमली का भी। अनु कहती हैं, इमली इमली इमली, मैं उस लड़की का नाम सुन सुनकर पक चुकी हूँ। सब उसका ख्याल रखेंगे, फिर तेरा ख्याल कौन रखेगा? तू भी उसका ख्याल रखेगी। तभी आदित्य आ जाते हैं और आदित्य कहते हैं, मून का ख्याल हम रखेंगे। आदित्य कहते हैं कि वो क्या है ना मिस चतुर्वेदी, मैंने पापा को कहा था कि जब तक हम हैं तब तक मून का ख्याल हम ही रखें और हम अपना हर वादा पूरा करेंगे। तभी अनु कहती हैं कि हाँ आदित्य, आपकी प्रायोरिटी तब दिख रही थी जब आप कोलैप्स ब्रिज पर आप मालिनी को नहीं इमली को लेकर आ रहे थे। आप और आपकी फैमिली दोनों ही मेरी मालिनी से ज़्यादा आप उस नौकरानी इमली पर ध्यान दे रहे हैं। मालिनी कहती हैं, मॉम प्लीज़ नॉट अगेन। मालिनी कहती हैं कि पापा प्लीज़ आप मॉम को यहाँ से लेके जाए। मालिनी की माँ कहती हैं, जो मैंने कहा है उसे ध्यान रखना। और दादी कहती हैं, टाइम से दवा लेती रहना। और वो लोग चले जाते हैं। आदित्य मालिनी को बोलते हैं, आइए आप आराम करिए। और इधर इमली को अपर्णा अपने हाथों से खाना खिला रही होती है और कहती है कि मैं सोच रही हूँ इमली कि तुम्हारी माँ को फ़ोन करके बताऊँ कि तुमने कितने अच्छे कारनामे किए हैं, उन्हें भी तो अपनी बेटी पर गर्व होगा। इमली कहती है कि नहीं नहीं छोटी काकी, उन्हें फ़ोन मत करना वरना वो खाना पीना छोड़ देंगी। और इमली तभी मालिनी आ जाती है और कहती है, क्यों इमली? अपर्णा कहती है कि इतनी परेशान हो जाएंगी वो तो एक बात सुन ले, अगली बार से तू ऐसी कोई भी हरकत करेगी तो मैं सीधे तुम्हारी अम्मा को फ़ोन करके बता दूँ। मालिनी कहती हैं कि इमली, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, तुम्हारे लिए सारे कॉलेजेस के एडमिशन फॉर्म लाई हूँ, तुम आराम से इसे बैठकर भरो और देखो और भरो। मालिनी कहती हैं कि अब तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। और इमली कहती है
कि मैं इतनी मेहनत करूँगी कि कॉलेज वाले कहेंगे कि अरे इमलिया को तो सब कुछ आवत। मालिनी दीदी आपको ना हम पे बहुत गर्व होवे। इमली काहे कि खुली आंखों से सपना पूरा होए वाला। मालिनी दीदी आपको हम पर गर्व होगा। इधर दादी कहती है कि भगवान आपकी दया से इस घर की दोनों बेटियां सही सलामत, बस ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। देव आते हैं, कहते हैं माँ मालिनी की दवाई की वजह से उसके काफ़ी दर्द कम है। दादी कहती है कि देव यहाँ आकर के माथा टेक लो। देव कहते हैं कि नहीं माँ, मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं भगवान से क्या कहूँ कि मेरी दोनों बेटियाँ सलामत है, इसलिए ये बोलूँगा लूँ, या ये कहूँ कि जो दोनों बेटियाँ मेरी आपस में ये नहीं जानती कि वो सच में सगी बहनें हैं। दादी कहती हैं कि तुम फिर से गलती कर रहे हो, तुम्हें भगवान का आकर शुक्रिया करना चाहिए कि तुम्हारी बेटियां ना जानते हुए भी अनजाने में ही वो दोनों अपने अपने रिश्ते निभा रही हैं। तुम ये क्यों नहीं सोचते देव कि वो दोनों अलग अलग दुनिया से आकर एक छत के नीचे रह रही, इस सच को ना जानते हुए भी वो दोनों बहनों के फ़र्ज निभा रही हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ है, यही भगवान की सबसे बड़ी देन है। और देव कहते हैं हर बार की तरह माँ फिर तुमसे देव आकर भगवान के आगे सर झुकाते हैं और कहते हैं मेरी दोनों बेटियों के की जो को ऐसे ही सलामत रखना और दोनों का साथ यूं ही बना रहे। आदित्य मालिनी और इमली के लिए दूध गर्म करते हैं और मालिनी के लिए गिफ्ट अरेंज करते हैं और कमरे में आकर उनको दूध देते। मालिनी कहती हैं कि आपको पता है मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आदित्य कहते हैं कि इसीलिए आपके लिए रिवॉर्ड भी लाएं, और वो अपने साथ पॉपकॉर्न लाते हैं। और मालिनी कहती है इतनी रात को पॉप आदित्य रूम में ही प्रोजेक्टर पे मूवी का करते हैं। और मालिनी कहती है ये सब क्या है आदित्य? तो आदित्य कहते हैं कि आपने कहा कि मालिनी कहती है आदित्य ये सब पॉपकॉर्न मूवी। तो आदित्य कहते हैं आप सुबह आपने कहा था ना मूवी देखने चलते हैं, अगर मैंने आपकी बात मान ली होती तो ये सब नहीं होता। मालिनी कहती है जो हुआ फिर भी होता, बस मैं वहाँ नहीं हूँ। आदित्य कहते हैं कि जिन कॉन्ट्रैक्टर्स पॉलिटिशियंस की वजह से ये हादसा हुआ है, हम उनके तह तक हम उनके राज सारे खोलें, सबको सज़ा दिलवाएंगे। मालिनी कहती हैं कि आप बहुत डर गए थे आदित्य। तो आदित्य कहते हैं कि हम सिर्फ डर नहीं गए थे, मर गए थे। मुझे लगा हमने आपको हमेशा के लिए खो दिया है, और वो भी सिर्फ हमारी बेवकूफ़ी की वजह से। मून यदि आपको कुछ हो जाता तो हम नहीं जानते कि हम क्या। आदित्य कहते हैं कि जैसा हमने आज किया वैसा हम कभी आगे नहीं करेंगे, और हमारे बीच कभी दूरी आने नहीं देंगे। सुंदर इमली के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आता है और कहता है इमली इसे पी लो और साथ में दवाई भी खा लो। इमली सोचती है कि हम तो रोज़ ही दूध पीवत हैं, तो ये दूध मालिनी दीदी को पिला देवत है। इमली कमरे में आती है, तभी देखती है कि मालिनी और आदित्य एक दूसरे के गले मिले हुए थे और एक दूसरे से रोमांटिक बातें कर रहे थे। आदित्य कह रहे होते हैं कि मालिनी सिर्फ हम आपसे प्यार करते हैं। मालिनी कहती हैं कि सिर्फ हमसे किसी और से प्यार करने की बात आई कहाँ। आदित्य कहते हैं कि किसी और की बात तो आप कर रही हैं, हमारे लिए आपसे बढ़कर तो कोई और है ही। हम तो आप ही के रहेंगे, आप ही के साथ रहेंगे, आप ही के लिए रहेंगे। मालिनी कहती है आई नो, आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इस बार के लिए मैं आपसे ज़्यादा श्योर हूँ, आप सिर्फ मेरे हो। मालिनी कहती हैं कि मुझे जितना आप पर भरोसा है उतना हमारे रिश्ते पर है। मालिनी कहती हैं जिस तरह से मेरे हैंडसम हस्बैंड का प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा, उसी तरह से हमारा रिश्ता भी ख़त्म नहीं होगा। और ये सारी बातें इमली सुन रही होती हैं। और मालिनी कहती हैं कि कि अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए सारी दुनिया ही ख़त्म हो जाए। आदित्य कहते हैं तो आपको ऐसी बातें करने में मज़ा आता है क्या? आज ही सुबह आपने ऐसी बातें की और देखिए सुबह क्या हो गया। क्या सॉरी मून, आपको हमें ऐसे छेड़ने में मज़ा आता है क्या? आदित्य कहते हैं कि आप प्रॉमिस करिए कि ऐसी बातें नहीं करेंगे। तभी इमली वहाँ से जाती रहती है और उससे एक शोपीस टूट घर का गिर जाता है। और आदित्य पीछे से आकर आवाज़ देते हैं कि इमली इधर आओ। क्या हुआ, तुम ठीक हो? दर्द तुम्हें ज़्यादा हो रहा है क्या? मालिनी भी पूछती है क्या हुआ। इमली कहती है कि मालिनी दीदी की खातिर ये हल्दी वाला दूध लाए। आदित्य कहते हैं कि हम ही ने तुम 2 गिलास दूध बनाया था, एक तुम्हारे लिए और एक मून की। इमली कहती है ये आप हमारे खातिर बनाए रहे। मालिनी कहती है ये दूध आपने बनाया। मालिनी कहती है तब आप गैस
ऑन करके ही छोड़ आए होंगे। ये आदित्य कहते हैं व्हाट नॉनसेंस, बोलते हैं हम बेवकूफ़ हैं क्या। मालिनी कहती है कि आदित्य मुझे इन सब चीज़ों पर आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं, मैं चेक करके आती हूँ। आदित्य कहते हैं इमली देख क्या रही हो, पियो इसे। आदित्य कहते हैं मेरे सामने खुद। आदित्य कहते हैं पूरी दुनिया की जिम्मेदारी उठाती हो लेकिन अपने लिए नहीं उठा सकती। अब तुम्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी करना है, इसके लिए तुम्हें पूरा मेहनत करना होगा और तंदुरुस्त होना होगा। चलो एक सांस में घटक जाओ पूरा दूध। इमली बाबू साहब कह रही होती है कि बाद में पी लेंगे, और आदित्य उसे पिला पूरा घटक जाओ, बहस मत करो हमसे, पियो। आदित्य कहते हैं हर चीज़ तुम्हें कॉम्प्लिकेट करने में मज़ा आता है। आदित्य कहते हैं नीचे ज़मीन की तरफ क्या घूर रही हो, मुझे देखो। और इमली वहाँ से चली जाती है। आदित्य सोचते हैं कहीं कहीं इमली को हमें और मालिनी को साथ देखकर अजीब तो नहीं लगा, शायद वो इसीलिए इतनी ऑकवर्ड थी। आदित्य सोचते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद हम ही गलत सोच रहे हैं।